इसी सिलसिले के लिए हमारा नज़र साहब ने इक़दाम लिया। यूएई का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इस वीज़े को कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? या इस वीज़े को अप्लाई करने की कॉस्ट क्या है? या इस वीज़े के अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि बार-बार पूछा जाता है कि इस वीज़े पर आप जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो दोस्तों देर किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपका टूरिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीज़ा वर्क के लिए नहीं बना। अगर आपकी ख्वाहिश है आप यहाँ जाकर इस वीज़े पर वर्क करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा है, जिसको 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा बोला जाता है। तो अपने नाम से ही ये ज़ाहिर कर रहा है। और अगर आप ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप दुबई में 6 माह कंटिन्यूअस रह सकते हैं। जो इसकी मिनिमम लिमिट है वो है इसकी 3 मंथ। लेकिन आप इस पर 6 मंथ रह सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करवा कर या इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेजर क्वेश्चन है, क्या आप इस वीज़े पर जाकर जॉब कर सकते हैं या नहीं? आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये टूरिस्ट वीज़ा है, इसको आप टूरिस्ट के हवाले से यूज़ कर सकते हैं। इस वीज़े पर आप जाके जॉब बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही आप करने की ट्राई करें। अगर आप इसको करने की ट्राई करते हैं तो ये इल्लीगल में कंसीडर होगा और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है या परमानेंट बैन भी लगाया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीज़े को अप्लाई करने की कॉस्ट कितनी है। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो लोग बार-बार ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये वीज़ा बहुत ख़ास है। और वो बार-बार जो ट्रैवल करते हैं वो पहले इस तरह हुआ करता था, बार-बार वीज़ा अप्लाई करते थे। कभी रिजेक्ट हो जाता था, कभी लोड होने की वजह से डिले हो जाता था, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी तरह बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान के आला हुकाम ने यूएई के आला हुकाम से मीटिंग्स की हैं और रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया जाए, क्योंकि वीज़ा ना मिलने की वजह से बिजनेसेस बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे। चंद बुरे लोगों की वजह से उनका ट्रैवल करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से ये वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इस वीज़े की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इस वीज़े की टोटल कॉस्ट है 800 दिरहम और या फिर 1000 दिरहम तक जा सकता है। ये इस तरह वेरी करता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी ट्रैवल एजेंसी है या कौन सी वेबसाइट है। जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जिसमें मिनिमम बैलेंस $4000 के लगभग होना चाहिए। यानी कि अगर $4000 को देखा जाए कि आपके पास 12 लाख या 10 लाख रुपए लाज़मी होने चाहिए, आप देन ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये 6 मंथ मैच्योर होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट आपका होना ज़रूरी है, ये फ्लैट बुकिंग होनी ज़रूरी है, होटल बुकिंग होनी ज़रूरी है। अगर आपको अपनी होटल बुकिंग या फ्लैट बुकिंग करनी नहीं आती और आप किसी एजेंट को पैसे दे रहे हैं, तो एजेंट को पैसे देने के बजाय आप अपना होटल बुकिंग और फ्लैट रिजर्वेशन खुद से करवा सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों इन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगर ये आपके पास वीज़ा होता है तो आप कभी भी जाएँ तो यूएई में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था, आपको जब भी जाना होता था आप पहले वीज़ा अप्लाई करते थे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं उनकी तो मौजें हो गई हैं, उनके लिए वाक़ई में खुशखबरी है। लेकिन जो लोग वर्क के हवाले से देख रहे थे कि आप इस वीज़े पर जाके वर्क कर सकें, तो फ़िलहाल इस तरह की कोई अचीवमेंट नहीं हुई और वर्क वीज़े स्टिल उसी सिचुएशन में हैं, वही बायोडाइवर्सिटी और वही डिग्रीज़ वगैरह के चक्कर चल रहे हैं। स्किल लेबर, अनस्किल लेबर और यही सारे मामलात अभी वर्क वीज़े में चल रहे हैं। मेरा मानना ये है, अगर आला हुकाम ने रिक्वेस्ट की थी, तो रिक्वेस्ट ये करते कि हमारे अनस्किल्ड लेबर को भी वीज़ा दें। लेकिन उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप वीज़ा दें। तो उन्होंने एम्बेसी ने ये वीज़ा बता दिया कि हम आपको वीज़ा लाज़मी देंगे। ये वीज़ा ऑलरेडी ही चल रहा था। ये कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। गाइज़ ये वीडियो मुलाहिज़ा फ़रमाइए। इसी सिलसिले के लिए हमारा नज़र साहब ने इक़दाम लिया। पाकिस्तानी अवाम के साथ जो भी इंटर वेलकम वीज़ा सेंटर में इनको भरपूर रिस्पेक्ट करना है, स्माइल फेस से, प्यार से इनको गाइड करना है, इनको हिदायत देना है और कोशिश करेंगे। अगर एक प्रोसेस होता 25 मिनट में, हम लोग कोशिश कर लें 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। लेकिन एम्बेसी में भी अब थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर रही है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीज़े को अप्लाई करने के बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम आपके पास लगता है वो है 1 वीक का।
बाकी इससे काम ना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 वीक के अंदर वीज़ा मिल जाता है। अगर आप चाहें इससे भी जल्दी ले सकते हैं, तकरीबन 24 घंटे के अंदर भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। तो इसकी थोड़ी फ़ीस वेरिएशन है, थोड़ी वी फ़ीस इसकी ज़्यादा है और दूसरे वीज़े की थोड़ी फ़ीस कम है।